सीताराम पदाम्बुजो मधुकर्द यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजममो तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। निमि अरुणो योगेश्वर, निमि अरु पाद त्राण की हो शरणों, कबो हर कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारी, अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पदत उधारी, प्रबोध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता, पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्धि भवाधि पार के पोता, जयंती नंदन जगत के, त्रिविध ताप आमय हरणो, निमि अरुणो योगेश्वरा, पाद त्राण की हो शरणों, पाद त्राण की हो शरणों, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम ज्ञानी परम भक्त 9 योगेश्वरों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन्होंने जो उपदेश दिया है यदि हृदय में धारण करें तो हृदय के ताप दूर हो जाते हैं और मन के रोग दूर हो जाते हैं। जैसे शरीर के रोग होते हैं ऐसे मन के रोग होते हैं। शरीर के रोग तो दिखलाई पड़ जाते हैं लेकिन मन के रोग दिखलाई नहीं पड़ते हैं। शरीर के रोगों का इलाज करने के लिए चिकित्सक हैं लेकिन मानसिक रोगों को दूर करने के लिए केवल ये महापुरुष ही हैं। और किसी का प्रवेश मन तक नहीं है। जब प्रवेश नहीं है तो बीमारी कैसे जानेगा वो रोग को कैसे दूर करेगा। तो यहाँ श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि 9 योगेश्वरों का ये पावन स्मरण पावन चरित्र हृदय को शीतलता प्रदान करता है, मन को परम शांति प्रदान करता है।
महाराज निमि, राजा निमि, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, निरंतर जिनके यहाँ साधु महापुरुषों का निरंतर समागम होता है, सत्संग होता है, आज एकाएक उन्हीं के बीच में नवयोगेश्वर पधारे हैं। और महाराज निमि ने सो अवसर का लाभ लिया। हम सभी जीवों की तरफ से ऐसे प्रश्न किए हैं जिन्हें प्रश्नों का जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो कभी भी इस भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे, संसार चक्र से पार नहीं हो पाएंगे। अरबों वर्ष से संसार का प्रवाह चला रहा है। व्यक्ति इधर जन्म लेता है, इधर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी बात है जो अरबों वर्ष से छूट नहीं रही है और जीव इस प्रवाह से नहीं निकल रहा है? उन्हीं के संबंधित प्रश्न राजा निमि ने किया है। कल भागवत धर्म की बात बताई। भागवत धर्म क्या है? और महाराज जनक जी ने, यानी राजा निमि जी ने आज एक अद्भुत प्रश्न किया। महाराज, माया क्या है? इसकी जानकारी मैं जानना चाहता हूं। माया है क्या? नौ योगेश्वरों में अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने इसका उत्तर दिया, जो वास्तविक न होने पर भी हमें दिखाई पड़े वही माया है। आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं, कानों से हम जो कुछ सुन रहे हैं और जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं, ये सब माया है। भगवान श्री राम जो पंचवटी में विराजे, एकांत में भगवान श्री राम थे। उसमें लक्ष्मण जी ने यही जिज्ञासा की। कितनी जरूरी बात है बताओ। श्री राम जी से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज है जो आपके चरणों में प्रेम नहीं होने देती। माया को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मन जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है। और जब माया के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप मन वहां से हटाएंगे कैसे? मन लगा रहेगा, भगवत प्राप्ति होगी नहीं, ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो ये जरूरी है कि मन जहां लगा है वो क्या है। हमें मन वहां लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसकी जानकारी आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। श्री लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, मोहि समझाए कहु सोई देवा। मोहि समझाए सोई देवा। सब तजी करो चरण रज सेवा। चरण रज सेवा। कितनी बढ़िया बात। मेरा पूर्ण समर्पण आप में हो जाए, ये आंतरिक बात है।
मन जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में लगा, जब वहां से हटेगा नहीं तो कैसे लगेगा? ये विचार करने की बात है ना। तो लक्ष्मण जी ने ये सामयिक प्रश्न पूछा कि जय जय, मुझे आपकी सेवा करनी है, इसलिए आप जो बात कहेंगे वो निश्चयात्मक होगी। जिसकी सेवा करनी है उससे प्रश्न पूछा जाए। आप बताइए, प्रभु आपका सभी भजन करते हैं, सुर नर मुनि सचराचर साईं, लेकिन एक समझ में नहीं आता, किसी का प्रेम आप में नहीं होता। मंदिर आ जाना अलग बात है, माला ले लेना अलग बात है, आरती कर देना अलग बात है, लेकिन प्रेम होना बिल्कुल अलग बात है। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सारी दुनिया आपका भजन करती है, लेकिन आपके चरणों में प्रेम क्यों नहीं होता है? दूसरा प्रश्न लक्ष्मण जी का कि जब 24 घंटे भजन करना है तो हमें जो निरर्थक चीजें हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। दो तरह का चिंतन होता है, एक सार्थक चिंतन, एक निरर्थक चिंतन। आपको आश्चर्य होगा, व्यक्ति 90% निरर्थक चिंतन करता है बिना काम का। वो निरर्थक चिंतन जब दूर होगा तब श्री ठाकुर जी का हंस भजन होगा। प्रभु मुझे बतलाइए, लक्ष्मण जी कहते हैं, जिसमें मेरा अहर्निश भजन हो, मैं कहीं भी रहूं, कुछ काम, मन आप में लगा रहे। संसार में रहने की यही रीति है। आप बाहर से मत दिखाओ कि हम बहुत भजन करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। अंदर से तैयार हो आप। बाहर से आप व्यवहारिक कार्य करते हुए आपका मन एक क्षण के लिए किसी व्यवहार में ना उलझे, कहीं संसार में कहीं ना लगे, केवल राम में लगे, कृष्ण में लगे। ये संसार में जीने की अद्भुत रीति है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, भगवान 24 घंटे मेरा भजन हो। भजन मन से होता है, और भजन तब होता है जब भजन में प्रीता होती है। जिसमें हमारी प्रीता है उसके लिए ध्यान करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता ना। घर की चीज़ों में प्रीता है, परिवार में अपने आप याद रहते हैं। सो तो या स्मरण होता है, ट्रेन में चलो तो स्मरण होता है। तो 24 घंटे मेरा भजन हो। प्रभु मुझे बतलाइए। लक्ष्मण जी पूछते हैं, 4 प्रश्न किए राम जी से। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और तीसरी चीज पूछी माया क्या है, और चौथी चीज पूछी भक्ति क्या है। तो यहां माया का प्रकरण चल रहा है। यही का यही प्रश्न महाराज जनक जी ने, यानी राजा निमि ने 9 योगेश्वरों से पूछा कि महाराज ये सारा साम्राज्य माया का है, ये है क्या? मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे बताइए। क्योंकि माया के बारे में एक बड़ी विचित्र बात है, वो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है, और संपूर्ण सृष्टि माया के बस नाच रही है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा, जासु चरित लख काहू न पावा। ऐसी विचित्र माया है।
लक्ष्मण जी ये पूछना चाहते हैं कि जय जय, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपकी कृपा के बिना माया के परिधि से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इस माया का परिचय बताइए। और यही की बात राजा निमि ने नवयोगेश्वर से पूछा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तभी तो पूछा। महाराज निमि पूछ रहे हैं नवयोगेश्वर से कि भगवान, जब ये माया भगवान से अलग करती है तो भगवान इस प्रपंच को बनाया क्यों? ये प्रश्न है। इसका उत्तर नवयोगेश्वर अंतरिक्ष जी ने दिया। राजन, जीवों के भोग के निमित्त तथा मोक्ष के निमित्त इस जीव के अविद्या के संबंध से अनादि बंधन की प्राप्ति होती। माया प्रपंच किस लिए बनाया? जीवों के भोग के निमित्त और माया के और मोक्ष के निमित्त। अविद्या के कारण जीव को अनादि बंधन होता है और विद्या के कारण मोक्ष होता है। ये दो चीजों का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा कि महाराज, ये 5 चीजों से बना हुआ शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 महाभूत हैं जिससे शरीर का निर्माण। हर व्यक्ति का शरीर इन्हीं 5 से बना हुआ है। चींटी से लेकर के मनुष्य तक सभी का, पशु पक्षी सभी का शरीर इन 5 चीजों से बना हुआ है। पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है। इन 5 चीजों से बना हुआ है। और ये 5 जड़ है। जल में कोई डूब जाए, जल नहीं रुकता है। ये जड़ है। और इनके 5 के धर्म है। पृथ्वी का धर्म है शब्द, आकाश का धर्म है शब्द, त्वचा का धर्म है स्पर्श, अग्नि का धर्म है रूप, जल का धर्म है रस, पृथ्वी का धर्म है गंध। इन 5 के उपभोग करने के लिए हमारे पास 5 चीजें हैं। श्रोत कान, चक्षु आँख, रसना जीव, घ्राण नाक और त्वचा। इन 5 का उपभोग इन 5 से करते हैं, लेकिन ये सब जड़ है। तो राजा ने भी पूछते कि जड़ का जड़ कैसे उपभोग करे? जड़ मतलब इसमें अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं है, कैसे उपभोग करेगा? अंतरिक्ष बोले, राजन, जीव रूप में भगवान ही 11 रूपों में एक मन 10 इंद्रियां में विभक्त होकर विषयों का उपभोग करता है। ये सही है कि इंद्रियां प्रकाशहीन है, जड़ है, किंतु ये इंद्रियां आत्मा से प्रकाशित होती हैं और आत्मा के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों से जीवात्मा उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करता है और विषयों के भोग से जीवात्मा अनादि अविद्या के कारण इस शरीर को आत्मा मान लिया। उससे भूल क्या हुई है कि शरीर को उसने आत्मा मान लिया और इसी कारण इस शरीर में जीवात्मा की गहरी आसक्ति हो जाती है। कोई वृंदावन से घोड़े में चढ़ के बनारस जाना चाहे, काशी जाना चाहे, मार्ग में उसे बड़े सुंदर आम का बगीचा मिल गया तो उसने घोड़े को बांध करके आम के बगीचों में फल खाना शुरू कर दिया। अब
खाते 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 वो वहीं रुक गया। बहुत से पेड़ थे और काशी जाना भूल गया। इस वृक्ष से खाए, फिर दूसरे तीसरे। जाना था काशी, लेकिन आम का बगीचा बीच में मिला तो खाते खाते वो अपना लक्ष्य भूल गया। ऐसी जीव की हालत है। जीव को ये मनुष्य शरीर मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन बीच में अनेक तरह के जो आकर्षण हैं, उन आकर्षणों में जीव लिप्त हो गया, भटक गया। राजा ने पूछा, महाराज आप इस प्रश्न का उत्तर दो कि इंद्रियों का विषय से कोई संबंध नहीं है, फिर उनसे क्यों बंध जाती हैं? नवयोगेश्वर अंतरिक्ष बोले, राजन मन मान लेता है। यद्यपि कोई संबंध नहीं है, लेकिन मन के मानने से संबंध जुड़ जाता है। अंतरिक्षी बढ़िया एक उदाहरण देते हैं। लड़का कहीं पैदा होता है, लड़की कहीं पैदा होती है, और दोनों ने संबंध जोड़ लिया, पति पत्नी बन गए। अब एक दूसरे के दुख से दुखी होने लग गए, एक दूसरे के सुख से सुखी होने लग गए। इसी प्रकार जीवात्मा ने शरीर को आत्मा मान लिया है और अनेक तरह के कर्म करता है। सुख होता है तो सुखी होता है, दुख होता है तो दुखी होता है। अब चूंकि ये स्वयं कर्म करता है तो उसके फल भी इसे भोगने पड़ते हैं, और अपने कर्मों को भोगने के लिए ये कभी किसी योनि में जाता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी गधा बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी ऊंट बनता है। हमने जो कर्म किए उसका तो फल मिलेगा ना, और इसीलिए तो इतनी योनियां बनी हैं। अरे घूमता रहता है। आकर 4,84,000 आकर जीव भ्रमते योनि भ्रमत यह ज्यो अविनाशी। योनि भ्रमते यह ज्यो अविनाशी। अंतरिक्षी बोले, राजन जब तक सृष्टि रहती तब तक ये जीव भटकता रहता है। राजा निमि ने पूछा, महाराज ये सृष्टि कैसे हुई? अंतरिक्षी बोले कि राजन सृष्टि भगवान की त्रिगुणमयी माया के द्वारा हुई। जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का प्रलय तीनों माया से ही होते हैं। राजा निमि ने पूछा, महाराज जब प्रलय हो जाता है, सब कुछ डूब जाता है, सब सूर्य चंद्रमा सब समाप्त, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, तो फिर तो ये जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता होगा। अंश बोले, नहीं 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 राजन, ऐसा नहीं। जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय तक ये जीव अव्यक्त रूप के शरीर में सोता रहता है। अब फिर सृष्टि हुई और फिर सब जीव पुनः अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। राजा निमि ने पूछा, महाराज इतने दिन तक व्यक्ति, जब प्रलय का तो बहुत समय रहता है, फिर उसको कैसे याद रहता है कि मैंने क्या कर्म किए, उसका मुझे क्या फल भोगना है? अंतरिक्षी ने कहा, ये तो समझने की बात है। राजन आप रोज एक अध्याय भागवत का पाठ करते हो, फिर सो जाते हो, फिर दूसरे दिन सोकर उठते हो तो उसके आगे वाला अध्याय का पाठ करते हो ना। सोकर उठोगे फिर दूसरे अध्याय का करोगे ना। ऐसा नहीं कि फिर तुम पहले अध्याय का पाठ करो। इसी तरह से सर्वज्ञ भगवान को सबके कर्मों के फलों का पता है। इसने क्या कर्म किया है, इसे क्या फल देना है।
और उसके कर्मानुसार उसको उन योनियों में ठाकुर जी पहुंचाते हैं। और इस जीव के की ऐसी प्रकृति पड़ गई है कि अपने अभ्यास के कारण फिर उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। राजा ने कहा, महाराज आश्चर्य की बात है, अनेक योनियों में ये प्राणी कितने कर्म किए होंगे और उसमें कौन कौन सी योनि मिलनी चाहिए। भगवान को बड़ा भारी हिसाब किताब रखना पड़ता होगा। कितने जीव हैं, उन्हें कितने कर्म किए हैं, उनको किस किस योनि में भेजना है। अंतरिक्ष जी बोले कुछ भी नहीं करना पड़ता है ठाकुर जी। सब प्राणी जो कर्म करते हैं ना, उनके संस्कार अंकित हो जाते हैं और उसी के अनुसार प्रवृत्त हो जाते हैं। सृष्टि जैसे प्रारंभ हुई प्रवृत्त हो जाते हैं। अंतरिक्ष जी ने उदाहरण दिया, 1,00,000 गंगों के बीच में बछड़ा छोड़ दो और वो छोटा सा बछड़ा 1,00,000 में अपनी माँ के पास जाके दूध पिएगा। 1,00,000 गायों के बीच में बछड़ा छोड़ दो तो बछड़ा अपनी माँ का दूध पिएगा। कोई व्यापारी है, दिन भर सामान बेचता है, रात्रि में दुकान बंद कर देता है, दूसरी दुकान खुली, बचा हुआ सामान फिर बेचने लगता है। ऐसे सृष्टि का प्रवाह है, अनधिकाल से चल रहा है। राजन, इसका कभी ना आदि है ना अंत है। अद्भुत है भवटवी। न जाने सृष्टि के प्रारंभ से जीव अदृष्टि की प्रेरणा से अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। नवयोगेश्वर जी बोले कि देखो राजन, अदृष्ट में हमें बाबा जी बनना तो तुम बाबा जी बन गए, और आपको राजा बनना तो आप राजा बन गए, राजसुख भोग रहे हैं। तो ये सृष्टि भगवान ने जीवों के भोग के लिए बनाई है। राजन, आनंद से आप भोग भोगो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर भोग भोगो, इसी का नाम माया है। इस चक्र से जो हम निकल नहीं पा रहे हैं, इसी का नाम माया है। बहु जोनि जन्म जरा विपति, बहु जोनि जन्म जरा विपति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, मति मंद हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ो, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लघु पायो नहीं, विचार लघु पायो। राजा ने भी घबरा गए, कहा इसी तरह से व्यक्ति जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। राजन, यही तो माया है। तो महाराज अब आप ही बताओ कि इस माया के चक्र से छुटकारा कैसे मिले। वो स्वामी जी कहते हैं, हे माधव, ये तुम्हारी माया बड़ी दुस्तर है, कितनी ही उपाय करें, लेकिन जब तक आप दया नहीं करते हो तब तक आपकी माया से कोई पार नहीं हो जाए। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे, दशा हृदय यही अनुभव बिनु मोह जनित भव, यही अनुभव बिनु मोह जनित भव।
दारुण विपत्ति नसावे, दारुण विपत्ति नस। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मैं माया के बारे में सुनता भी हूँ, माया के बारे में मैं चिंतन भी करता हूँ, माया को समझता हूँ, दूसरों को समझाता हूँ, लेकिन इस तुम्हारी माया का यथार्थ रहस्य समझ में नहीं आता। जब तक इसके वास्तविक रहस्य का अनुभव ना हो जाए तब तक ये संसार की विपत्तियां इस जीव को दुखी देती रहती हैं। महाराज निमि ने पूछा, महाराज अब हम कृपा करो, इस माया के चक्कर से छुटकारा कैसे मिले, इसका उपाय बताओ। अंतरिक्ष जी बोले कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर मेरे छोटे भाई प्रबुद्ध जी देंगे। 9 योगेश्वरों ने 9 प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। माया से छुटकारा कैसे मिले, इसका उत्तर मेरे छोटे भाई प्रबुद्ध देंगे। प्रबुद्ध जी ने हंसकर राजा निमि से पूछा, राजन मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप बताओ माया कहाँ रहती है। राजा निमि से प्रश्न पूछ लिया, आप बताओ माया कहाँ रहती है। राजा निमि बोले, महाराज माया एक जगह रहती हो तो मैं बताऊं, उसके रहने के हजारों स्थान हैं। वो घर में रहती है, कुटुंब में रहती है, परिवार में रहती है, पुरुष में रहती है, स्त्री में रहती है, वैभव में रहती है। कहाँ बताओ कहाँ माया नहीं रहती। राजा निमि बोले, महाराज पुरुष जब स्त्री को देखता है तो मोहित हो जाता है, स्त्री पुरुष को देखती है तो मोहित हो जाती है। चमकता हुआ स्वर्ण पड़ा हो तो हम मोहित हो जाते हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ रखी हो तो हम मोहित हो जाते हैं। तो महाराज माया इन्हीं में है। प्रभु जी ने कहा, महाराज निमि एक विचार करने की बात है कि वस्तु वहां खोजना चाहिए जहां मिलने की संभावना हो, है ना। आपका ऊंट खो गया, अब आप घी के पीपे में ऊंट खोजो, मिलेगा तो मूर्ख माना जाएगा ना। वस्तु को वहां खोजना चाहिए जहां मिलने की संभावना हो। राजन विचार करके देखो, आपने जहां मन लगाया है वहां विचार करके, ऐसे लिए मन नहीं निकलता है। एक कथाएं केवल कोई जानकारी और कहानी नहीं है, ये भव रोग को दूर करने की औषधि है। अभी तो हमको यही पता नहीं कि हमको भव रोग है, हम तो स्वस्थ कर रहे हैं बिल्कुल कि कोई, बस जब पता चलेगा ना कि हमको रोग है तो इलाज कराएंगे, तो इसी से पता चलता है। अब किसी को शुगर की बीमारी है और दिन रात खाता है, बोले महाराज क्या आजकल हमारी खुराक बढ़ गई है, सुबह 5 किलो शाम को 5 किलो, उसको स्वस्थ माना जाएगा क्या। डॉक्टर कहेगा तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यही हालत हमारी, हम अपने को स्वस्थ मानते, स्वस्थ नहीं है हम। इस बात को जैसे चिकित्सक जानता है ऐसे संत जानते हैं। संत कहते हैं देखो मन को निकालना है तो पहले उन चीजों की वास्तविकता को जानना पड़ेगा जहां मन लगा हुआ है ना। श्री सनातन जी जब चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में आए तो महाप्रभु जी ने उनको 1 महीने तक इसी का उपदेश दिया कि व्यक्ति बंधा हुआ कहाँ है, उसके बारे में उसे जानना पड़ेगा कौन से बंधन से मैं बंध, फिर उनसे उसको निकलना है, तब तो भजन करेगा ना। यहां यही बात प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि राजन आप दुख के नाश के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए विवाह करते हैं
तो राजा आप बताओ कितने सुखी हो? राजा निमि तो विवाहित है ना, सीधा प्रश्न किया। दुख को दूर करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए लोग विवाह करते हैं, आप बताओ कितने सुखी हैं आप? अब राजा निमि थोड़े संकुचित हुए, संकुचित करके कहा, अब महाराज क्या पूछ रहे हो आप? विवाह के पहले बड़े मनोरथ करते थे झूठे झूठे, ऐसे सुखी होंगे, ऐसे सुखी होंगे, ऐसा सुख मिलेगा। और विवाह क्या हुआ? दुख का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज इसमें सुख नहीं है, सुख का आभास है। दुख होते हुए भी हम घर नहीं छोड़ सकते। प्रभु जी बोले बस बस यही माया है, दुखी हैं फिर भी घर नहीं छोड़ सकते। एक बात केवल स्त्री की नहीं है, धन का भी यही हाल है। धन नहीं था तो बड़ा बुरा लगता था, अरे राम राम सब सुखी हैं, हम सुखी नहीं हैं। दिन भर सोचते रहते कैसे धन मिले, कैसे धन मिले। और भगवान की कृपा से धन मिल गया। कहते धन क्या आया, चिंता का पहाड़ आ गया। अब रात दिन चिंता लगी रहती, कभी धन घट ना जाए। रात दिन चिंता लगती कोई रिश्तेदार मांगने के लिए ना आ जाए। रात दिन चिंता लगती थी धन को बढ़ाएं कैसे, 1000 गुना कैसे करें। और इसी चिंता में महाराज वो 24 घंटे दुखी रहता है। केले को देखा आपने, केले के पेड़ में छिलके छिलके ही रहते, एक निकालो दूसरा छिलका तीसरा। केले के पेड़ में सार वस्तु कोई नहीं रहती है। इसी प्रकार धन के भीतर कुछ तत्व तो नहीं रहता है। धन की अभिलाषा, धन की लिप्सा जीव के हृदय को कठोर बना देती है। जीव के अंदर से दया विदा हो जाती है। परिवार के लोगों में अविश्वास हो जाता है। पिता पुत्र में विश्वास नहीं करता है, पति पत्नी में विश्वास धन के कारण। और धन जब बहुत हो जाता तो अहंकार बढ़ जाता है। तो राजन आप बताओ वास्तव में धन अनर्थ की जड़ है कि नहीं, चिंता की जड़ है कि नहीं? अब जब जानते हैं कि इससे दुख हो रहा है तो इसको त्यागते क्यों नहीं है? बोले यही भगवान की माया। ये पता है कि इतने दुखी तो नहीं छोड़ पाते, ही भगवान की माया है। राजन यही दशा घर की है। घर नहीं होता, अरे महाराज एक बार छोटी सी कुटिया बन जाती तो दिन भर भजन करते, बड़ा आराम रहता। अब कहीं ना कहीं से धन इकट्ठा किया, घर बनाया। अब सोचते हैं अब तो घर बन गया, अब सुखी होंगे। अरे नहीं नहीं भाई, अभी घर में प्रकाश की व्यवस्था करना है। अब घर में पलंग चाहिए, चौकी चाहिए, एक गाड़ी भी चाहिए। अब सामग्री जुटाते जुटाते महाराज वृद्धावस्था हो गई। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब घर बन गया तो घरवाली भी चाहिए, अब घरवाली है तो संतान भी चाहिए। और उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। अब महाराज उनका विवाह याद करने के बाद और उन्हें गालियां देना चालू किया, घर के बाहर रख दिया। बोले बाहर इनको भोजन भेजो, फिर भी वो घर नहीं छोड़ता। ये माया है। कैसी विचित्र बात। हमारे एक संत रहते थे ओंकारेश्वर में, इंदौर के आगे ओंकारेश्वर है, जहाँ नर्मदा जी ओम का रूप बनाती हैं। तो बहुत बड़ा उनका आश्रम था ओंकारेश्वर में। एक दिन उनके मन में विचार आया, सब छोड़ो, एकांत में भजन कर। हिमालय चले गए, आधी रात में हिमालय चले गए। कुछ नहीं, जो वस्त्र पहने हुए थे। अब हिमालय में तो बर्फ रहती है, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, लेकिन आप वहीं भजन करने लगे। एक दिन वो भजन कर रहे तो उनके कान में रोने की आवाज आई। तो संतों में तो दया होती है, तो उन्होंने देखा कौन रो रहा है। एक व्यक्ति पैंट शर्ट पहने हुए रो रहा था। तो महात्मा जी चल करके आए, बोले भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा महाराज मैं पास के ही गांव का हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर गांव है, 20 मील दूर में गांव है। मेरे एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र वधू है। आज रात में दोनों ने मुझे खाट से बांध करके 8 घंटे पीटा मुझे।
किसी तरह से प्राण बच गए, अब मैं भाग करके आया हूँ। रोने लग गया। तो वो पूज्य महाराज जी ने कहा, श्री रामानंद जी नाम था उनका, कहा देखो भैया कोई बात नहीं, जो हो गई उससे भूल जाओ तुम, जो होना था भूल गए। अब एक काम करो, तुम यहीं रहो, रो मत, अब भगवान का भजन करो। समझाया उससे, जो हुआ था उससे भूल जाओ, अब यहीं रह के तुम भगवान का भजन करो। अब महात्मा जी के पास एक तो ओढ़ने वाला कपड़ा था और एक पहनने वाला। अब बाकी अंदर महात्मा लोग तो खुला शरीर रखते हैं, ऊपर ऐसा ओढ़ने वाला एक पहन। उन्हें ओढ़ने वाला कपड़ा दिया, कहा एक पैंट शर्ट उतार के फेंक दो और इसको लपेट करके और यहाँ बैठो, हम तुमको बताते हैं, भजन करो। वो महात्मा जी बता रहे थे घटना को। बोले महाराज जैसे हमने कहा किसी वस्त्र को लपेट के भजन करो तो खड़ा हो गया। बोले मेरे सब मर गए कि मैं बाबा जी बन जाऊं? वो बोला कि मेरे परिवार के सब मर गए कि मैं बाबा जी बन जाऊं? लात खा के आया है। यही माया है, यही माया है। पिटाई हुई है लेकिन उनको नहीं छोड़ेगा वो। ये बड़ा अद्भुत बात है भाई, न समझ में आती है, न कुछ समझाया जा सकता है। बड़ी विचित्र बात है। जिसके पास 4 पैसे हैं वो रुपए वाले को सुखी मानता है, जिसके पास 100 रुपए हैं वो 1000 वाले को सुखी मानता है, जिसके पास 1000 रुपए हैं वो लाख वाले को सुखी मानता है, जिसके पास लाख रुपए हैं वो करोड़ वाले को सुखी मानता है। और सुखी कोई नहीं। कैसी माया है? न 1 रुपए वाला सुखी है, न अरबपति सुखी है। और तो सुनो, एक दूसरे को देख के जलते रहते। अरे अभी अभी हमारे सामने वृंदावन आया था, इतना बड़ा आश्रम बना लिया। मतलब बिना मतलब का जलते महाराज। अरे रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, काहे को काहे को आग लगाए वो अपने पर, कोई नहीं मानता महाराज। सब जल रहे, सब जल रहे। जब ये ठाकुर जी का ये मंदिर बन रहा था ना, तो कई लोग आते थे कॉलोनी में, महाराज क्या हो रहा है, महाराज क्या हो रहा है। तो हम लोग कहते थे ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है। एक चित्रकूट से महात्मा आए, तो बड़े बहुत संत सेवा करते हैं लेकिन बड़े विनोदी हैं। तो बाहर खड़े थे, तो उनसे पूछा महाराज क्या बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो उनसे बोले क्यों, बड़ी जबरदस्त आग लग गई है अंदर। यही बोले आग ज्यादा लग गई है क्या, क्यों पूछते बार बार है? तो बोले महाराज ये जब तक बन नहीं जाएगा लोगों की भट्टियां सुलग रही हैं। कोई लेना दे, हमको पता भी नहीं कौन है, लेकिन ये सहज व्यक्ति का स्वभाव है कि किसी को अच्छा बनता हुआ देखो तो उसको अपने आप आग लग जाती है। माया है। इतना अच्छा सुखी भी आके उन्होंने भजन करो भाई, क्या बड़ा उसका क्या हो रहा, फलाना का नहीं करता व्यक्ति। यही माया है महाराज। जो स्वर्ग में रहते हैं, देखो मरने के बाद स्वर्ग चले गए। अब स्वर्ग में पता क्या होता है, विमान मिलता है और अप्सराएं मिलती हैं और व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है, भोग भोगो। अब वहां चक्कर क्या है, अपने अपने पुण्य के अनुसार सुख मिलते हैं। आपने बहुत पुण्य किया तो आपको 1000 अप्सराएं मिल जाएंगी, आपने कम पुण्य किया तो आपको 1 अप्सरा मिल। अब 1 अप्सरा वाला 1000 से जलता है, वहां भी भट्टी जल रही है, वहां भी जलन ब्रह्मलोक पर्यंत तक ऐसी जलन रहती है राजन। इसी को माया कहते हैं। राजा ने भी बोले महाराज अब मैं बहुत घबरा गया हूँ, इस माया से पार होने का उपाय बताओ। तो प्रभु जी ने एक लाइन कही, ये बात ही नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओ कि, लेकिन सही जानकारी आपको होगी ना तो कभी आप विचलित नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं। ठीक है ना? हमको पता चले कि यहाँ सांप पड़ा है तो बच जाएंगे ना, नहीं हम सांप के ऊपर पैर रख देंगे। अगर जानकारी होगी कि यहाँ सांप तो बाहर से निकल जाए। ऐसी जानकारियाँ बहुत ज़रूरत है। तो प्रभु जी ने कहा कि राजन एक बात समझ लो आप,
पहले निश्चय करना चाहिए, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं। कल्याण के संपादक पूज्य भाई जी की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। पल भर पहले जो कहता था, पल भर पहले जो कहता, यह धन मेरा यह घर तेरा, प्राणों के तन से जाते ही, उसको लाकर बाहर घेरा, जिस चटक मटक ओ फैशन पर, तू है इतना भूला फिरता, जिस पद गौरव के रो में, जिस पद गौ दिन रात शोक से है गिरता, दिन रात शोक से, जिस तड़क भड़क और मौज मजे में, जिस तड़क भड़क फुर्सत नहीं तुझे मिलती, जिस गान तान और गप्पो सप में, जिस गान तान और गप्पो सप में सदा जीव तेरी हिलती, इन सभी साज सामानों से छूट जाएगा रिश्ता तेरा, प्राणों के तन से जाते ही, प्राणों के उसको लाकर बाहर घेरा, उसको लाकर बाहर, जिन मात पिता पुत्र स्वामी को, जिन मात पिता अपना मान रहा है तू, जिन मित्र बंधुओं को वैभव को, जिन मित्र बंधुओं अपना जान रहा है तू, है जिनसे यह संबंध टूटना कभी नहीं तैने जाना, है जिनके कारण अहंकार से, है जिनके नहीं बड़ा किसको माना, ये छूटेगा संबंध सभी से, यह छूटेगा संबंध सभी से, होगा जंगल में डेरा, होगा प्राणों के तन से जाते ही, प्राणों के उसको लाकर बाहर घेरा, उसको लाके बाहर
हर घेरा। अब राजा नमी ने अगला प्रश्न किया कि महाराज, इस माया को पार करने के लिए क्या उपाय हैं? तो नवयोगेश्वर जी ने उत्तर दिया कि राजन, ये निश्चय हो जाने पर कि ये लोक और परलोक कर्मजन्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, तब उसे गुरुदेव की शरण लेना चाहिए। जो जिस पथ का पथिक होता है उससे प्रश्न करोगे तो समाधान मिलेगा, है ना। माया में ही चलने वाले व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। जो माया की परिधि से बाहर है वो दे सकते हैं। तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर कि इससे छुटकारा कैसे मिले, इसके लिए तुम्हें गुरुदेव की शरण लेना चाहिए। अब राजा नमी फिर प्रश्न करेंगे कि गुरु का स्वरूप क्या है, गुरुदेव कैसे होते हैं। इसका उत्तर अब दूसरे नवयोगेश्वर देंगे, वो आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, ओरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसते असुअन जाल। उतरे जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरसुते ही काल। होते प्रीत हरि भक्ति जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंगुलित सतु संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवते अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। अब बोलो सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम सीताराम।
राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम बोलो सीताराम सीताराम राम राधे श्याम जय सीताराम सीताराम राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम अब बोलो राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम अब बोलो सीताराम सीताराम राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री